टाइटल गरीब आदमी और परियों की मदद। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके पास किसी प्रकार का संपत्ति या ऐश्वर्य नहीं था। उसकी झोपड़ी एक साधारण सी मिट्टी की बनी हुई थी, जिसमें मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। उसकी पत्नी शांति और उसकी छोटी बेटी माया भी उसी झोपड़ी में रहती थी। रामू का सपना था कि वह अपने परिवार के लिए एक सुंदर घर बना सके, ताकि शांति और माया को अच्छे जीवन की सुख सुविधाएं मिल सके। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसका सपना बस एक सपना ही रह गया था। रामू दिन रात अपने खेत में काम करता था। वह कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। हालांकि वह कभी निराश नहीं हुआ। हर दिन वह खेतों में पसीना बहाता ताकि उसके परिवार को कुछ खाने पीने का मिल सके। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव में सम्मान दिलाया था, लेकिन उसकी दरिद्रता कहीं न कहीं उसे परेशान करती थी। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, वह अचानक महसूस करने लगा कि आसपास कुछ अलग सा हो रहा था। उसे हल्की सी चमक महसूस हुई और जैसे ही उसने सिर उठाया, वह देखता है कि एक जादुई परी उसकी ओर आ रही है। परी की चमकती हुई उपस्थिति ने रामू को हैरान कर दिया। परी के चारों ओर एक हल्की सी रोशनी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। रामू ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो और ये क्या हो रहा है? परी मुस्कुराते हुए बोली, मैं एक परी हूं और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। तुम बहुत मेहनती हो और मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूं। रामू हैरान होकर बोला, लेकिन मैं तो एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास क्या है जो मैं आपकी मदद के बदले कुछ दे सकूं? परी ने उसकी बातें सुनी और उसे एक नर्म मुस्कान दी। तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है रामू। तुम्हारे पास मेहनत और ईमानदारी है। ये ऐसे गुण हैं जो किसी भी पैसे से अधिक मूल्यवान होते हैं। मैं तुम्हें एक जादुई बीज देती हूं। इस बीज को तुम अपने घर के पास बगीचे में बो देना। ये बीज तुम्हारे जीवन को बदल देगा। रामू ने परी से पूछा, लेकिन यह बीज मुझे किस काम आएगा? परी ने उसका हाथ थामा और उसे समझाते हुए बोली, यह बीज तुम्हारे जीवन की असली संपत्ति का प्रतीक है। अगर तुम इसे सही तरीके से लगाओगे और मेहनत से देखभाल करोगे, तो यह तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। रामू ने परी का धन्यवाद किया और बीज को अपनी झोपड़ी के पास बगीचे में बो दिया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सचमुच काम करेगा, लेकिन फिर भी उसने परी की बात मानी। दिन बीतते गए और रामू अपने रोज के काम में व्यस्त रहा। उसने बीज को अच्छी तरह से पानी दिया और देखभाल की, जैसा कि परी ने कहा था। कुछ हफ्तों बाद रामू ने देखा कि जहां उसने बीज बोया था, वहां एक अजीब सा पौधा उगाया था। ये पौधा बहुत जल्दी बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में वह विशाल पेड़ बन गया। इस पेड़ की शाखाओं में सोने और चांदी के टुकड़े झूल रहे थे। पेड़ का रूप बहुत ही रहस्यमय और सुंदर था और उसकी चमक से पूरे गांव में एक अलग ही रोशनी फैल गई। रामू यह देखकर चौंक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने परी की बातों को याद किया और यह समझने की कोशिश की कि यह सब कैसे हुआ। जल्दी ही पूरा गांव इस अद्भुत पेड़ को देखने के लिए दौड़ पड़ा। सभी लोग हैरान थे और रामू की ईमानदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। लेकिन रामू ने कभी भी इस संपत्ति को अपने लिए नहीं रखा। वह जानता था कि उसकी असली संपत्ति तो उसका मेहनत और ईमानदारी थी। इसलिए उसने उस सोने और चांदी से प्राप्त धन को गांव के लोगों में बांट दिया। उसने गरीबों की मदद की, बच्चों के लिए स्कूल खोला और महिलाओं को काम के अवसर दिए। अब रामू और उसका परिवार न केवल खुश थे, बल्कि पूरे गांव में उनका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। समय के साथ रामू ने उस जादुई पेड़ का पेड़ और अधिक विकसित किया और वह उसकी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक बन गया। उसकी स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन उसकी सच्ची संपत्ति उसकी मदद की भावना और अपने परिवार और गांव के लिए उसकी निष्ठा थी। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची संपत्ति कभी भी केवल धन और ऐश्वर्य में नहीं होती। असली संपत्ति हमारे कर्मों में, हमारी मेहनत में और दूसरों की मदद करने की भावना में होती है। एक व्यक्ति का सच्चा धनी वही होता है जो ईमानदारी से काम करता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है।